साथ संगत जी, रूहानी सत्संग पर्वा में आज हम विषय लेंगे। बहुत से सत्संगियों के, बहुत से लोगों के मनों में ये प्रश्न उठता है, बार बार उठता है कि हम उस निरंकार के कैसे दर्शन कर सकते हैं, हम कैसे उससे रूबरू हो सकते हैं, हम कैसे ग्रस्त में रहकर उस परमात्मा से मिल सकते हैं और हमारी नेक करनी और अच्छे कर्मों के द्वारा जब हम अनंत में विलीन हों तो परमात्मा से हम कैसे मिलेंगे। कबीर साहब की इस बात पर कबीर वाणी के अंतर्गत ये शब्द गुरु ग्रंथ साहब के अंदर दर्ज है, आपकी वाणी, और हम सभी के अनेकों प्रश्नों का उत्तर है इस श्लोक में, क्योंकि हम सब भ्रमित होते हैं। तो कबीर साहब ने गुरु ग्रंथ साहब के अंदर दर्ज अपनी अलौकिक वाणी में ये शब्द पढ़ा है कि कह कबीर भगत कर पाया, भोले भाव मिले रघुराई। कह कबीर भगत कर पाया, भोले भाव मिले रघुराई। कबीर साहब ने भक्त धन्ना जाट, जो बिल्कुल भी पढ़ा लिखा नहीं था और उसका मन बहुत निर्मल था, बहुत ही मालिक के प्रति अटूट श्रद्धा, और उसको कुछ भी चालाकी नहीं आती थी। उस दृष्टांत से हम सीख सकते हैं कि हम प्रभु से कैसे मिलें। कबीर साहब इस शब्द के अंदर फरमाते हैं कि ये इंसान, अगर तुम मालिक के दर्शन करना चाहता है तो तेरे भोले भाव से ही वो हो सकते हैं, जैसे कबीर साहब को हुए थे। लाख चतुराई हो तेरे में, पर चतुराई से कभी भी मालिक नहीं मिला, किसी को भी नहीं मिला। उसकी निर्मलता, सादगी, भोलापन से ही वो मालिक से मिल पाया है। जैसे सादगी और भोले भाव से भक्त धन्ना जी जाट, जिनको संत की उपाधि भी दी गई, एक ज्ञानी संत थे। आप अपने निश्चल प्रेम के कारण, आपकी महिमा, और आप संत स्वरूप हुए। आप एक किसान परिवार से थे और रोज अपने बैलों को लेकर अपने खेतों में वो बैलों को, गायों को, जानवरों को चराते थे और पेड़ के नीचे बैठ जाते थे। बहुत भोले भाव सब कुछ करते रहते थे। एक दिन धन्ना जाट ने देखा कि पड़ोस में ही एक पंडित जी रोज आते हैं और रोज आकर छोटी छोटी सी मूर्तियां हैं उनके पास, उनको वो निर्मल जल से स्नान कराते हैं और स्नान करा के फिर पंडित जी आंखें बंद कर हाथ जोड़कर उन मूर्तियों से वार्तालाप करते हैं। ये देखकर धन्ना जाट के मन में भी प्रश्न उठने लगे कि ये ऐसा क्यों करते हैं। वो रोज उनको देखता और मन ही मन सोचता कि ये क्या कर रहे हैं। और एक दिन वो हिम्मत जुटाकर संत धन्ना जी उस पंडित के पास में पहुंचे और बड़ी नम्रता और भोलेपन और सहजता से उनसे आग्रह किया कि ये आप क्या कर रहे हैं।
पंडित जी तो अपने आप को बहुत ज्ञानी समझते थे और है भी ज्ञानी थे। उन्होंने बताया कि ये मेरे ठाकुर जी हैं और मैं इन्हें स्नान करवाता हूँ। सबसे पहले स्नान करवा के मूर्तियों को और मैं फिर इनको भोग लगाता हूँ और भोग लगाने के बाद मैं अन्न जल चखता हूँ, अपना भोजन करता हूँ और जो मेरे मन की बात है वो मैं इनसे करता हूँ। अब ये धन्ना जी ने सब कुछ देखा और दूसरे दिन आकर उस पंडित जी से बड़ी विनम्रता से उनसे कहा, पंडित जी ये सब काम करते हैं, ये क्या कार्य करते हैं ठाकुर जी? तो पंडित जी ने समझाया कि जो भी हमारे काम होते हैं, जो भी हमें आवश्यकता होती है, हम ठाकुर जी को प्रार्थना करते हैं और ये हमारी प्रार्थना को पूरी भी कर देते हैं और सारा कार्य करते हैं। धन्ना जी ने बोला, पंडित जी मुझे भी एक ठाकुर जी दो ना। भोले भाव से हाथ जोड़कर धन्ना जी ने उस पंडित जी से आग्रह किया। पंडित जी ने उन्हें नहीं दिया। दूसरे दिन आके फिर वो हाथ जोड़कर निवेदन करने लगे कि पंडित जी मुझे भी एक ठाकुर जी दो ना। देखो कैसे ईश्वरीय ज्ञान प्रकट होता है, कैसे ठाकुर जी के दर्शन होते हैं। पंडित जी ने सोचा ये मूर्ख व्यक्ति है, ये क्या करेगा, ये रोज रोज मुझे तंग करता है, आकर कहता है मुझे ठाकुर जी दो, ठाकुर जी दो। तो पंडित जी ने चतुराई से एक साधारण से पत्थर को लेकर एक कपड़े के अंदर बांध दिया और बांधकर उसको बोला, जा ये ठाकुर जी तू ले जा। अपना पीछा छुड़ाने के लिए पंडित जी ने बड़ी चतुराई से उस भोले धन्ना जाट को कपड़े में बांधकर एक पत्थर दे दिया। बड़ी खुशी खुशी संत धन्ना जाट बड़े बड़े अपने खेतों में पहुंचा और उसके कहे अनुसार जब उनका भोजन आया तो भोजन से पहले उसने उसको स्नान कराया और उस पत्थर को स्नान कराने के बाद बड़ी नम्रता से आंखें बंद कर वो आराधना करने लगा, प्रार्थना करने लगा कि ठाकुर जी मेरा भोजन आ चुका है, पहले आप भोजन को भोग लगाओ, तत्पश्चात मैं भोजन खाऊंगा। लेकिन ठाकुर जी प्रकट नहीं हुए। उस दिन भगत धन्ना जी ने भी भोजन अन्न जल ग्रहण नहीं किया। दूसरे दिन फिर आए, फिर वो आंखें बंद कर भोले भाव से आराधना करने लगा, प्रार्थना करने लगा, फिर भी ठाकुर जी प्रकट नहीं हुए। अब चौथे दिन उनकी शरीर की अवस्था निर्बल हो गया, शरीर कमजोर हो गया और आंखों से टपाटप पानी बहने लगा, आंखों से आंसू गिरते रहे और हाथ जोड़कर बड़े भोले भाव से उस पत्थर के सामने ये निवेदन करता रहा, हे ठाकुर जी आप उस पंडित जी के यहाँ तो रोज आते हैं, मुझसे क्या गुनाह हो गया, मैंने क्या गलती की, मेरे यहाँ पर क्यों नहीं प्रकट हो रहे आप? और इतनी तड़फ मालिक के प्रति ठाकुर जी इसकी तड़फ और इसके भाव के अतिरेक को देखकर ठाकुर जी को प्रकट होना ही पड़ा। जैसे ही ठाकुर जी भगत धन्ना के सामने प्रकट हुए, धन्ना ने उनका अभिवादन किया, हाथ जोड़ा और
एक मीठा सा उलाना देने लगे। ठाकुर जी, आपको इतने दिन हो गए हैं, 4-5 दिन हो गए हैं, आज 5वां दिन है ठाकुर जी, आप इतने लेट क्यों आए? पंडित जी के यहाँ तो आप रोज आते हो। देखो मेरा शरीर कितना कमजोर हो गया है, मैंने अन्न जल भी नहीं किया, क्योंकि पहले आप भोग आपका लगता, उसके बाद में अन्न जल ग्रहण करता। यह सुनकर ठाकुर जी बहुत गदगद हो गए और उन्होंने कहा, धन्ना भगत जी ने बड़े भरे हुए भाव और मन से कहा, बच्चों की तरह, ठाकुर जी सबसे पहले तो आप ये भोग लगाओ ताकि मैं भी कुछ अन्न जल खा लूं, मुझे भी इस शरीर में बहुत कमजोरी फील हो रही है। ठाकुर जी ने भोग लगाया। उसके बाद धन्ना जी ने अन्न जल ग्रहण किया और अन्न जल ग्रहण करने के बाद, अब देखो हम इंसान होते तो अपनी लिस्ट बता देते लंबी, हमें ये भी चाहिए, दुनियावी ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, लेकिन भोले भाव भगत धन्ना जी से ठाकुर जी ने पूछा, धन्ना जी और बताओ मैं क्या करूं? भक्त धन्ना जी ने कहा, हे ठाकुर जी, मैंने सुना है आप सारा काम करते हो। बोले क्या करूं? बोले 5 दिन से मैंने खाना नहीं खाया है तो शरीर निर्बल हो गया, जाओ पहले मेरे गायों को चराकर आओ। इस बार ठाकुर जी मुस्कुराने लगे और ठाकुर जी ने धन्ना जी की सारी गायें वहां पर उनके खेतों में चराई, जो राजस्थान के टोंक के अंदर उनका धुआं कला एक गांव है, आज भी वहां पर उनका मंदिर सुशोभित है। उस ठाकुर जी ने पूरे उनके खेतों के अंदर उनकी गायों को चराया और चराकर वो वापस आए। इस दरमियान वो धन्ना भगत उस पंडित जी के पास पहुंचा और पंडित जी को कहने लगा, पंडित जी मुझे भी ठाकुर जी के दर्शन हो गए हैं और वो मेरी गायों को चरा रहे हैं, आप आओ देखो। तो पंडित जी ने देखा शायद ऐसा ही बोल रहा है, पंडित जी भी उसके साथ में पहुंच गए। पंडित जी ने देखा कि वास्तव में ठाकुर जी उनकी धन्ना भगत की गायें चरा रहे हैं और वो भी गदगद हो गए। धन्ना जी को प्रणाम किया, ठाकुर जी को प्रणाम किया और ठाकुर जी को पंडित जी भी उलाना देने लगे, ठाकुर जी मैं इतने समय से आपको याद कर रहा हूँ, आपने मुझे दर्शन नहीं दिए, आज धन्ना भगत के कारण आपने मुझे दर्शन दिए, ऐसा क्यों? ठाकुर जी ने मुस्कुराते हुए कहा, पंडित जी आप मुझे चतुराई से पाना चाहते थे और धन्ना भगत बिल्कुल नम्रता से और भोले भाव से सहजता से पाना चाहता था, लेकिन इसके माध्यम से आपको भी मैंने दर्शन दे दिए हैं, आपका भी कल्याण हो गया। तो साथ संगत जी यही है, आज भी वहाँ की उस गांव की धुआं कला की लोग वहाँ पर मिट्टी लेकर आते हैं और छोटी सा मिट्टी अपने अपने स्थानों पर, अपने घरों में, तिजोरियों में, अपनी दुकानों में, अपने व्यवसाय स्तर पर रखते हैं ताकि वो सारी उनको सुख समृद्धि मिलती रहे। ये दृष्टांत धन्ना भगत की जीवनी से था, जो हम सबको इससे सोचना चाहिए कि हम चालाकी से उस परम पिता परमात्मा ईश्वर निरंकार को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसीलिए ये जो वाणी है, कबीर साहब ने बहुत अच्छे से हमें समझाया है कि हमें भक्त धन्ना की तरह निर्मल होकर सादगी से, बिना द्वेष रखते हुए, बिना लोभ लालच के हमें उस परमात्मा का नाम जपना चाहिए। इसीलिए उन्होंने कहा है कि कह कबीर भगत कर पाया, भोले भाव मिले रघुराई। उस रघुराई के दर्शन केवल भोले भाव से ही किए जा सकते हैं।
चाहे लाख चतुराई हो, हम उसके दर्शन नहीं कर सकते हैं। साथ संगत जी, आओ हम भी उस परमात्मा से, निरंकार से भोले भाव रोज उसकी उस्तत करें, उसकी आराधना करें, सेवा करें, सत्संग करें और पूरे समर्पित भाव से प्रार्थना के जरिए उस मालिक से मिलकर अपने आप को मोक्ष प्राप्त करें। सत्संग जी, ये रूहानी सत्संग प्रवाह की कड़ी के रूप के अंदर ये निरंतर हर रविवार को ये रूहानी सत्संग की ब्लॉग्स आएंगे। आप घर बैठे जहाँ भी आप हैं वहाँ पर बैठ के उस परमात्मा के बारे में, उसकी बड़ाई के बारे में, उसकी उस्तत के बारे में आप सुन सकते हैं।